लखनऊ विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने के उपरांत डब्बा गली निवासी कुमारी साधना वैष्णव और कुमारी वंदना वार्ष्णेय के हाथरस लौटने पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह संजय गामा मसाले वालों के आवास पर आयोजित हुआ, जिसमें हाथरस शहर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती अंजुला माहौर एवं श्री गौरव आर्य सहित युवा समाज सेवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर साधना और वंदना वार्ष्णेय ने अपने विचार विधायक महोदया सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ साझा किए। उन्होंने अपने प्रदर्शन से न केवल वार्ष्णेय समाज बल्कि अपने परिवार और संपूर्ण हाथरस शहर का नाम भी गौरवान्वित किया। उनकी इस उपलब्धि पर शहरवासियों ने हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता व नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधानसभा में बैठे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए कितने गर्व और गौरव की बात है कि मेरी विधानसभा से दोनों बेटियां साधना और वंदना वहां पहुंची विधानसभा में, और वहां जाकर उन्होंने न केवल अपनी बात रखी, वहां विधानसभा अध्यक्ष जी की बात सुनी, शिक्षा मंत्री जी की बात सुनी, तमाम और हमारे नेता थे उन सब की बात सुनी। आदरणीय अध्यक्ष जी हमेशा कुछ न कुछ नया और अनोखा करते हैं। उसी श्रृंखला में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चों का चयन किया और विधानसभा के अंदर बुलाया, जिन्हें बताया कि आप भी विधायक बन सकते हैं, आप भी विकसित भारत का एक अंग बन सकते हैं, कि कैसे विकसित भारत की यात्रा पूरी हो उसके सहयोगी बन सकते हैं। बच्चों के अंदर उन्होंने आत्मविश्वास भरा, उनके अंदर जो वो जानना चाहते थे उनको जानकारियाँ दी। मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करती हूँ कि मेरी विधानसभा के दोनों बच्चों को उन्होंने ये एहसास कराया कि सरकार उनके साथ है, विधानसभा उनके साथ है। और वो दोनों बच्चे मेरी सीट भी देख कर आए कि मैं कहाँ बैठती हूँ, और बहुत खुश हैं दोनों, और ये मेरे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। क्या संदेश देना चाहूँगी? और जो बच्चे मैं तो बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि खूब पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। तमाम दुनिया की चीज़ें उन्हीं के लिए हैं, युवा शक्ति के लिए है। जो चाहे वो बन सकते हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि वो कितनी ईमानदारी से प्रयास करते हैं। और कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, और कोई मेरी तरह विधायक भी बनेगा। ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ सबको। क्या अनुभव रहा विधानसभा में जाने का? मेरा नाम वंदना वार्ष्णेय है और मेरा अनुभव वास्तव में जो मैंने एक दिन सपना देखा था कि वास्तव में मंत्रियों से हम कैसे मिल सकते हैं, और उत्तर प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी विधानसभा में जाने का वो वास्तव में मेरा सपना पूरा हो गया। और अगर मैं अनुभव की बात करूं तो सबसे पहले अनुभव मेरा सबसे ज़्यादा ये नहीं था कि वहाँ बैठने का अवसर मिला। सबसे ज़्यादा अनुभव ये था कि उन चीज़ों को ग्रहण करने का जो अब तक हम देख रहे थे, उन चीज़ों को सुनने का जो अब तक हम केवल टीवी तक ही सुनते थे या वीडियोज़ के माध्यम से सुनते थे। और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे उन मंत्रियों के द्वारा बताई गई बातें जो मैंने अपने अंदर ग्रहण की, जो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, जो उसके माध्यम से हमें पता चला कि वास्तव में कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस सीट तक पहुंचने के लिए। और फिर बाद में पता चला कि वास्तव में हमने उसके अनुसार कितनी कम मेहनत की थी और फिर भी उसका परिणाम कितना अच्छा रहा। और उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि हम लोग इतने जागरूक थे, क्योंकि जो माई भारत पोर्टल था जिसके माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ था, वो अभी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसमें हम पहले नौजवान थे जिसको विधानसभा में जाने का अवसर मिला था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि आप वो नौजवान हो, 25 करोड़ युवा में से वो नागरिक हो जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हो, क्योंकि आगे कौन जाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता था कि हम पहली बार पहुंच चुके थे वहां पर। मेरा नाम साधना वैष्णेय है और मैं हाथरस जिले की रहने वाली हूँ। और मैं मेरा अनुभव जो मैंने 29 तारीख और 28 तारीख को विधानसभा में देखा, मोस्टली दैट वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस थिंग इन माय लाइफ एंड मोस्ट अचीव्ड थिंग विच आई गॉट। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा कि वहाँ विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा परिषद के जो सभापति थे, उन लोगों ने इस तरह अपनी बात को प्रकट किया जो ये लग ही नहीं रहा था कि वो अध्यक्ष थे। इनफैक्टली उन्होंने मोस्टली जो स्टूडेंट लाइफ है उसको भी दर्शाया कि हम भी एक स्टूडेंट बैकग्राउंड के थे और आप भी स्टूडेंट हो, और हमने जैसे अचीव ये पद किया है वैसे आप लोग भी कर सकते हो। और जो विधायक हैं या फिर मोस्टली विधायक है और जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनको इज्जत उस तरह दो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सभापति और एक अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ और आप लोग भी उसी से आ रहे हो, और जो विधायक है वो भी स्टूडेंट रहे हैं। तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कम से कम इतना अचीव कर लो कि यहाँ आकर यहाँ पहुँचने तक आपको ये मकसद पूरा हो जाए। और दूसरी बात, वहाँ जो टॉपिक दे रखे थे वो भी बहुत रेलेवेंट थे, जैसे संविधान दिवस के जो मूल्य थे
मैंने जो बोला था जिस टॉपिक पे वो संविधान दिवस के संकल्प थे जो अभी प्रधानमंत्री जी ने दिए थे 26 नवंबर 2024 को। वो संकल्प थे 11। अब उन संकल्पों से अपने भारत को 2047 तक कैसे हम विकसित कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बोला था। और शायद अगर वो संकल्प, मैं सच बता रही हूँ, अगर वो संकल्प हमने निभा लिए तो शायद 2047 से पहले ही भारत विकसित हो जाएगा। इतने अच्छे संकल्प हैं। लेकिन हाँ, एक संकल्प जो मुझे लगा कि युवा होने के नाते मुझे सब में स्प्रेड करना था, वो वहाँ मैंने एक ही बात कही कि अगर हमारे सुझाव माने जाएं तो मैं मतलब अगर हमारे सुझाव मांगे गए तो मेरा सुझाव यही होगा कि हम नौजवानों को अगर एक भी अवसर मिल जाए ना अपने भारत के लिए कुछ भी समर्पण करने का, तो हम दिलो जान से तत्पर रहें। बस इतना ही युवा को मतलब शक्ति को मेरा संदेश है। और यही योगी जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, बहुत अच्छे से। और इनफैक्ट उन्होंने मतलब ये पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक विधायक को आने के लिए यहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप लोग एक कंपटीशन के माध्यम से ही सीधे यहाँ आ गए। उसके बारे में एक्सपीरियंस उन्होंने साझा किया, अपना एक्सपीरियंस दिया। और एक कथा के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज हम तक दिया था कि जो भी आप यहाँ सीख के जाएं या फिर मुझसे जो सीख रहे हैं वो सुन के ना जाएं, उसे अपने आचरण में मतलब व्यवहार में लाने की कोशिश करें और इसी से आपके जीवन सफल हो सकता है। कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा सिलेक्शन हुआ था जैसे पहले हम लोग यहाँ वीडियो, ऑनलाइन वीडियो माई भारत पोर्टल पे वीडियो हमने अपलोड की। वो वीडियो 1 मिनट की थी, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये था कि उस वीडियो में सब कुछ आ जाना चाहिए जो इस टॉपिक में है। और वो जो टॉपिक था आई थिंक वो टॉपिक 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले वाला था। उसमें हमें बताना था विकसित भारत आपके लिए क्या है। तो हमारे लिए विकसित भारत तभी होगा जब एक महिला सुरक्षा से कहीं भी आ सकेगी, उसे बोलने की, कहने की सबकी आज़ादी होगी। और दूसरी बात, युवा शक्ति जो शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और साहित्य, खेल, सबके माध्यम से जब भारत की योगदान देगी तब वो विकसित भारत होगा। ये मैंने उस वीडियो में बोला था और उसी के आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद नोडल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा है, उस नोडल डिस्ट्रिक्ट में हाथरस जो था एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट था, वो मथुरा में आया था। उस मथुरा में हम लोगों ने कंपटीशन दिया, जिसमें जो पहली वीडियो का था उसमें 500 बच्चे थे, जिसमें से 150 का सिलेक्शन हुआ। और जब 150 बच्चे मथुरा में आए तो उसमें से मात्र 10 का चयन होना था, जिसमें से 10 की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग का चयन हो गया और फिर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे, जिसमें करीबन 200 से 240 युवा वहाँ पहुँचे गए थे। तो वहाँ पहुँचना हमारे लिए एक सपना था जो कि अब तो पूरा हो गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वहाँ के सभापति, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और मेनली मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा।